ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। अ, मुझे बार-बार गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि शुकराना कर, शुकराना कर। आज मैं अपना शुकराना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मेरा सत्संग हो सकता है थोड़ा-सा लंबा हो, तो ज़रूर सुनिएगा। जिनके सामने ये सत्संग आए शायद ये आपके जीवन में या आपके चल रहे परेशानी से आपको कोई संकेत मिल जाए। तो मैं एक सिंगल मदर हूँ। मेरी शादी 2015 में हुई थी और 2022 में मैंने 2 लड़कियों को जन्म दिया, ट्विन डॉटर्स। लड़कियों के जन्म के बाद मुझे मेरी ससुराल वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया। मैं वापस अपने माता-पिता के घर आ गई और यहाँ कलकत्ता में उनके संग रहती हूँ। इसी समय मेरा कनेक्शन गुरुजी के साथ स्ट्रॉन्ग होता चला गया। मैं बहुत परेशान रहती थी। मेरी शादीशुदा ज़िंदगी में कभी प्रॉब्लम्स चलते थे, कभी नॉर्मल चलता था और किसी तरह हमारी शादी को 8 साल हो गया था। मैं अपने हस्बैंड और अपने सास-ससुर के साथ रहती थी। सब लोग बहुत खुश रहते थे, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। जो भी होता था सब साइलेंटली निपट जाता था और चीज़ें फिर बैक टू नॉर्मल हो जाती थी। लेकिन हमारी बेटियों के जन्म के बाद पिछली जितनी भी प्रॉब्लम्स थी सब कुछ एक साथ आ गई हमारे सर पे और मैं और मेरे अंकल जी सेपरेट हो गए। मैं अपने माता-पिता के साथ यहाँ कलकत्ते में आ गई और वो वहाँ बैंगलोर में रहते हैं। जब से बच्चे हुए हैं उन्होंने कोई कनेक्शन ही नहीं रखा हम लोगों से। ना हमने कभी फ़ोन पर बात करी, ना उन्होंने कभी अपने बच्चों को देखने के लिए कोई प्रयास करी अभी तक तो। आस्ते-आस्ते समय बीतता गया। आज हमारे बच्चे आज से लेके 10 दिन में 3 साल की हो जाएँगी और मेरे लिए तो ख़ैर उनका जन्मदिन बहुत बड़ा जन्मदिन है। मुझे लगता है ऐसा जैसे ये मेरा खुद का एक नया जन्म हुआ है उनके संग। और मुझे कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी। मैंने 2 आईवीएफ साइकिल्स मेरी फ़ेल हुई, तीसरे आईवीएफ साइकिल में मैं कंसीव कर पाई और इवन ड्यूरिंग माय प्रेगनेंसी जर्नी मुझे बहुत कष्ट हुआ है। उस समय मैं एस्ट्रोलॉजी को बहुत मानती थी। मैं हर मैं कुछ भी करने के पहले अपने एस्ट्रोलॉजर जो हमारे पुराने घर के ख़यालात होते हैं कि पंडित जी से पूछ लो ये करना चाहिए, राहु केतु है तो उसको शांत करना है और बहुत ही चीज़ें मैं करती थी। दान देना और बर्ड्स को खिलाना, डॉग्स को खिलाना। उन्होंने हर दिन का कुछ ना कुछ एक उपाय दिया था जो कि मैं हमेशा फ़ॉलो करती रहती थी अपनी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान। करते-करते हमारी लड़कियाँ पैदा हो गईं और मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि एस्ट्रोलॉजर्स की वजह से ही मुझे मेरे बच्चे हुए, नहीं तो मैं कभी प्रेग्नेंट नहीं होती, ना कभी कंसीव कर पाती। ऐसे ही दौर चलता चला गया जब तक मेरा सेपरेशन हो गया और उस समय मुझे मेरी बड़ी मामी ने गुरुजी के संग जोड़ा। आस्ते-आस्ते मेरी कनेक्शन उनके संग इतनी डीप होती चली गई, होती चली गई, होती चली गई कि मैं आज इमोशनली, फाइनेंशियली, मेंटली, फिज़िकली सब कुछ अकेले कर रही हूँ अपनी दोनों लड़कियों के लिए। ना कभी अंकल जी, ना उसकी फैमिली ने चेष्टा करी कि वो आके बच्चों से मिले। मैंने काफ़ी संकेत दिए, मैंने काफ़ी कोशिश करी, पर चीज़ें नहीं हुई और उसी टाइम गुरुजी मेरी लाइफ़ में आए और मुझे नहीं पता कैसे मैं आज मेरे बच्चे 3 साल के हो रहे हैं, आज भी मुझे दुःख-तकलीफ़ तो बहुत होती है इस बात की एज़ अ सिंगल पेरेंट हर मोड़ पे मुझे सब कुछ अकेले फ़ेस करना पड़ता है। लेकिन कहीं न कहीं गुरुजी की बहुत-बहुत मेहर है मेरे ऊपर कि आज तक उनका हर एक काम बहुत अच्छे से हो गया है और मुझे इस चीज़ का भी मतलब गुरुजी की बहुत बड़ी कृपा है कि मेरे माता-पिता मेरे संग हैं, मेरी छोटी सिस्टर मेरे संग है और मेरी जो एक्सटेंडेड फैमिली है दोनों तरफ की, सब लोग बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में। आज की डेट में भी सोसाइटी के सामने जाने में भी वो लोग हमेशा अंग संग रहते हैं और सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम तो मेरी माँ है। मतलब मुझे जिस चीज़ से डर लगता था कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या पूछेंगे, मैं क्यों वापस नहीं जा पाई, उस उस डर का सामना मेरी मदर ने किया और वो भी काफ़ी बीमार रहती थीं। उनका काफ़ी सर्जरी वग़ैरह हुआ है, तो मेरे मन में बहुत डर थी, लेकिन मेरी मम्मी बहुत हिम्मत वाली है, सही बता रही हूँ।
अगर मैं उनके जैसे 1% भी बन जाऊँ ना, तो मुझे लगेगा कि मेरी ज़िंदगी सफल हो गई है। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अ, वो मतलब मैं अब उनके साथ रहती हूँ, उन्होंने बहुत हिम्मत दी मेरे को। आज भी मैं जो हूँ, मैं अपने आप से जितनी भी आगे बढ़ रही हूँ, मुझे पता है कि मेरे पीछे मेरे माता-पिता, स्पेशली मेरी माता मेरे संग हैं। एंड ये शायद गुरुजी की मेहर है कि मतलब मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स मिले, इतनी अच्छी सिस्टर मिली है जो मेरा हर कदम में साथ देती है। अम, मैं जब वापस अपने घर आई यहाँ पर, अम, मेरी जॉब बैंगलोर की थी क्योंकि वहीं पर मेरी नौकरी थी। अब मैं जिस प्रेगनेंसी से उठी थी और मुझे पता लगा कि मुझे अपने बच्चों की पूरी फाइनेंशियल एक्सपेंसेस खुद देखनी है, मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है। और जब मैंने अपनी कंपनी में वापस जॉइन करा, विश्वास मानिए मुझे उन्होंने कहा कि अगर आप बैंगलोर नहीं आते हैं तो हम आपको नहीं रख सकते हैं जॉब में। साल भर उन्होंने मुझे यहाँ से काम करने दिया, उसके बाद वो वापस बुलाना शुरू कर दिए। मैं बहुत घबरा गई थी, मैंने हर जगह मैं नौकरियाँ अप्लाई कर रही थी, मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। मैं इतनी परेशान, मैं गुरुजी के सामने गई, मैंने अपना मत्था टेका, मैंने दिया जलाया। मैं बहुत रोई, मैंने बहुत झगड़ा करा उनसे। मैंने कहा आपको पता था कि मुझे ये नौकरी चाहिए, बच्चों के लिए, उन्हें पढ़ाने के लिए, उनको उनकी सारी इच्छाएँ पूरी करने के लिए, अपना घर चलाने के लिए, और आपने वही ले ली। मेरे से आपने बहुत खराब किया। और मैंने उनको यही कहा कि मैं अपना ये प्रॉब्लम आपके सामने सरेंडर करती हूँ। मुझे इस प्रॉब्लम से आप निकालिएगा और ऐसा एक भी मंथ नहीं हो जहाँ मुझे सैलरी नहीं मिले। आप विश्वास मानिए, जो चीज़ एकदम होने की नहीं थी, मुझे उसी सेम कंपनी ने बॉश कलकत्ता में ट्रांसफ़र दे दिया और आज मैं बॉश कलकत्ता में सेम पोज़ीशन, सेम पैकेज के साथ काम कर रही हूँ, अपने बच्चों को भी देख रही हूँ। अगर गुरुजी नहीं होते, ये चीज़ कभी मुमकिन नहीं होती। मुझे नहीं पता, इट इज़ अ मिरेकल। जो लोग मुझे निकालना चाह रहे थे कंपनी से, उन्होंने मुझे ट्रांसफ़र दिया, यहाँ कलकत्ता भेजा, मेरे लिए एक अलग पोज़ीशन क्रिएट करी और आज मेरे को 6 महीने हो गए हैं, मैं यहीं कलकत्ते से काम कर रही हूँ, मेरा परमानेंट ट्रांसफ़र यहाँ हो गया है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी की मेहर है। और ये चीज़ इतनी जल्दी हुई ना, मैं आपको बता नहीं सकती। इस चीज़ के लिए मैं 1 साल से परेशान थी और ये चीज़ विदिन 3 डेज़ हो गई, विदिन 3 डेज़ हो गई ये चीज़। मुझे नहीं पता कैसे, किस रूप में आए, क्या करें, लेकिन मुझे ये पता था कि मैं जब भी रोती थी अकेले में, मैं बहुत रोती थी कि गुरुजी कैसे होगा, क्या होगा, मुझे कुछ नहीं पता, आप देखिए। और मुझे हमेशा चंदन की स्मेल आती थी। उन उन महीने 2 महीने मैं रोज़ गुरुजी के साथ शाम को 15 मिनट बैठती थी। अब नहीं बैठती, अब तो मैं बहुत बदमाश हो गई हूँ। अब मैं तो गुरुजी को चलते-फिरते हाय, बाय यही करती रहती हूँ और कुछ भी होता है ख़ैर उनको बताती हूँ, सुख-दुःख, खुशी। मैं अपने बच्चों को भी ये सिखाती हूँ कि बेटा घर में कुछ भी अगर बड़ा हो, आपको कोई नई चीज़ मिले, सबसे पहले आके घर के बड़े को दिखाते हैं और उनके लिए बड़ा कौन है? सबसे बड़े हैं गुरुजी। जब हम रात को सोते हैं हम तीनों, तो गुरुजी की इतनी मेहर है कि मेरे बच्चे ना सोते-सोते कहते हैं कि गुरु पापा मेरे हैं। तो मैं कहती हूँ नहीं मेरे हैं, फिर वो कहते हैं नहीं मेरे हैं, फिर हम लोग सब कहते हैं हम लोग सबके हैं। तो कहीं न कहीं मेरे बच्चे भी उनसे जुड़ रहे हैं। तो कहने का ये है कि अगर आप अपने आप को सरेंडर कर दें, गुरुजी कैन डू मिरेकल्स फॉर यू। गुरुजी की इतनी कृपा हुई है, इतनी कृपा हुई है कि इस वर्ष 5th जनवरी 2025 हम लोगों के घर में बहुत बड़ा सत्संग हुआ। जिस फ़ोटो को गुरुजी की, जिस तस्वीर को मैं मन ही मन सोच रही थी कि वही तस्वीर आए, वही चोला आए, विश्वास मानिए वही तस्वीर गुरुजी की आई है। और उस दिन हमारे घर में जो सत्संग हुआ है, इतना सुंदर, ब्लेस्ड, डिवाइन, हमारे पूरे घर में पॉज़िटिविटी हो गई। और विश्वास मानिए जब गुरुजी की वो फ़ोटो अंदर आ रही थी गेट से, तो उसका काँच टूट गया, तो मेरे मन में और मेरे पापा के मन में ना बहुत वहम आ गया कि ऐसे कैसे काँच टूट गया? तब सब लोगों ने समझाया कि एक बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया है। और फिर हमारे मन को थोड़ी शांति हुई और हम लोग को यही लगता चला गया कि ऐसी बहुत दुर्घटनाएँ हो सकती थी जो गुरुजी ने अपने ऊपर ले ली, एंड दिस इज़ अ ब्लेसिंग। और हमें भी यही लगता है कि गुरुजी आए, उन्होंने हमारे घर में हमारे साथ 2 दिन रहे,
हमारा पूरा घर चहक उठा। आज भी मैं उसी जगह बैठे मैं उस दीवार को देख रही हूँ जहाँ उनकी इतनी सुंदर फोटो लगी हुई थी, इतना सुंदर उनका चोला सजा हुआ था, मतलब इट वाज डिवाइन। एंड उसी दिन रात को हम लोग सब नीचे, मैं, मेरे माता पिता, मेरी छोटी सिस्टर, हम लोग सब उस दिन नीचे से, किसी को इतनी एक्साइटमेंट में नींद भी ना आए कि गुरुजी हमारे घर है। मेरी दोनों लड़कियां, मतलब इतनी प्यारी वीडियोस हैं उनकी, गुरुजी की तस्वीर के सामने दोनों डांस कर रही हैं। मतलब इतनी ब्लेस्ड वो सत्संग थी। एंड इसी साल उनका हम लोगों ने 5 जनवरी को सत्संग कराया था। एंड 2 या 3 अप्रैल को मेरी छोटी सिस्टर का रिश्ता पक्का हुआ। इतने अच्छे परिवार में उसका रिश्ता हुआ है, मैं आपको बता नहीं सकती। हमारे खुद के क्लोज फैमिली फ्रेंड्स हैं जिसमें उनका, मेरी छोटी बहन का रिश्ता हुआ है। मैं बहुत डरी हुई थी गुरुजी, और मैं उनको हमेशा कहती थी कि गुरुजी, श्रद्धा, मेरी छोटी सिस्टर का नाम श्रद्धा है, कि श्रद्धा को सेटल कर दीजिए, श्रद्धा को सेटल कर दीजिए, बहुत अच्छे घर में उसका रिश्ता कराइए, आपकी बेटी है। मम्मा भी बहुत चिंतित रहती थी, और मुझे बहुत गिल्ट लगता था कि मैं वापस आ गई तो शायद मैं कहीं ना कहीं मेरी वजह से वो सेटल नहीं हो पाएगी। लेकिन इतना अच्छा परिवार, इतना अच्छा लड़का उसको मिला है, और उसका अभी 8 नवंबर को उसकी सास का सगन हुआ है। अब हमने सब गुरुजी पे छोड़ दिया है कि कब उसकी शादी की डेट निकलेगी, और ये सब चीज हमारे गुरुजी कराएंगे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। आपका जितना शुक्राना करूँ ना उतना कम है। एक और बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है जो मैं आपके संग साझा करना चाहती हूँ। इसी साल मेरी बेटियों के एडमिशन्स होने थे। मैंने 5 स्कूल में कलकत्ते में ट्राई करा, और हर जगह एक ऑप्शन आता था, सेपरेटेड पेरेंट, सिंगल पेरेंट, डिवोर्स्ड पेरेंट। मुझे बहुत खराब लगता था। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ लाइफ में ऐसा हो, क्योंकि मैंने एक सपना देखा था कि मैं, अंकल जी और हमारे दोनों बच्चे और उनके ग्रैंड पेरेंट्स, हम लोग सब संग में रहेंगे और बहुत अच्छा जीवन जिएंगे। मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी इस मोड़ पे आ जाएगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। बट खैर, मुझे पता है कि गुरुजी ने मुझे किसी बहुत बड़ी दुर्घटना से बचाया है, जो इन फ्यूचर होने वाला था, जो मैं नहीं देख पा रही, मैं नहीं समझ पा रही अभी। तो जब भी मैं फॉर्म्स फिल करती थी ना, मैं एडमिशन्स के लिए जाती थी, मैं पूरे परिवार को देखती थी और मैं रहती थी। मुझे बहुत खराब लगता था। हिम्मत करके हर जगह मैंने फॉर्म्स भरे, और हर फॉर्म को भर के हर इंटरव्यू जाने के पहले गुरुजी, मतलब मेरे साथ चलिए, फॉर्म्स उनकी चरण में कहती थी कि आप इनके, यू आर द बेस्ट डिसाइडर, ये काम आपने कराने, ये नैया आपने पार लगानी है और आप ही लगाइएगा। एंड विश्वास मानिए, जिस स्कूल में मैं नहीं देना चाहती थी अपने बच्चों को, मैंने गुरुजी को बोला था कि मैं इस स्कूल में तो नहीं डालूंगी, और फिर भी मैंने वो फॉर्म ना गुरुजी के पास रख दिया था। मैंने उसी स्कूल में उनको डाला। एंड मैं एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ, जब मैं अपने बच्चों को लेके गई एडमिशन के लिए, 777 देखा, आते वक्त 777 देखा, जब दूसरे इंटरव्यू राउंड के लिए गई थी, जाते 777 देखा, आते 777 देखा, और इनका कंफर्मेशन आ गया था। मैं चाह रही थी कि मैं जिस स्कूल से पढ़ रही हूँ वहां पर मैं इनका एडमिशन कराऊं, बट वहां किसी कारण से मैंने इनका एडमिशन नहीं कराया उस स्कूल में। शायद ये गुरुजी का इंडिकेशन था कि तेनू इसी स्कूल में कराना है एडमिशन, क्योंकि मैंने उनके ऊपर छोड़ा था। तो जिस दिन मैं फीस जमा करने जा रही थी, उस दिन मैंने गुरुजी को कहा था कि मैं जा रही हूँ, आपको मेरे को इंडिकेशन देना है कि मैं सही स्टेप है मेरा। विश्वास मानिए, मैं अपने घर से निकली, मेरे घर से 1 किलोमीटर पे एक शिव मंदिर आता है, वहां से फिर मैं जैसे ही थोड़ा आगे गई, मुझे 777 की एक गाड़ी दिख गई, और मैंने यही कहा, मैंने कहा आप मेरे साथ हैं, मुझे पता है कि ये सही है। मैं गई और मैंने उनका एडमिशन फाइनल कर दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी स्कूल में मुझे बहुत डर था। स्कूल को एक्चुअली आए केवल 3 साल हुआ है, और इसलिए मैं डर रही थी कि शायद इसमें कुछ ठीक ना हो, टीचर्स अच्छे ना हो। बट अगर कहीं ना कहीं गुरुजी ने इसको कराया है ना, तो मुझे पता है कि कुछ बहुत अच्छा सोच के कराया है। एक और चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ,
इस स्कूल में सिर्फ़ इंटरनेशनल बोर्ड था, इंडियन बोर्ड नहीं था और मैंने गुरुजी को कहा था कि गुरुजी प्लीज़ इसका इंडियन बोर्ड किसी न किसी तरह करा दीजिए, तब जाके मेरे मन को संतुष्टि मिलेगी कि सही है। विश्वास मानिए 3 दिन पहले उनकी वेबसाइट पे अपडेट हो गया है कि स्कूल इज़ इंडियन बोर्ड एफ़िलिएटेड, क्योंकि मैं ना बहुत डरती थी कि इंटरनेशनल बोर्ड है, मैं बच्चों को कैसे फ़ाइनेंशियली कैसे मैं उनको पूरा एजुकेशन स्पॉन्सर करूँगी, क्योंकि अब तो मैं रोज़ों के इतनी एक्सपेंस हो गई हैं दोनों लड़कियों के साथ कि मैं सोच ही नहीं सकती थी कि ऐसा कुछ हो। बट गुरुजी ने ये भी मेहर कर दी। बहुत, बहुत, बहुत शुकराना गुरुजी आपका। मेरा एक लीगल प्रोसीजर भी चल रहा है जहाँ पर मैंने इंटरिम मेंटेनेंस के लिए केस फाइल किया हुआ है और डोमेस्टिक वायलेंस का भी एक केस चल रहा है। 2 साल हो गई है अभी तक, 3 हाँ 2 ढाई साल हो गई है। अभी तक इंटरिम मेंटेनेंस स्टार्ट नहीं हुई है, वो देना नहीं चाहते, वो कभी अपीयर नहीं करते। हर बार मैं हाथ पैर मारती थी, इसको फ़ोन, उसको फ़ोन, यहाँ फ़ोन, वहाँ फ़ोन, क्यों नहीं हो रहा है, कैसे होगा? इस बार मैंने अपने गुरुजी को कहा है, मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं एक रिमाइंडर दूँगी अपने लॉयर को, बाकी का काम आपने कराना है। इस बार किसी को मैंने कोई फ़ोन नहीं करना। मैं जितनी बार हियरिंग्स में गई थी, मैं गुरुजी का ब्रेसलेट पहन के जाती थी। कुछ नेगेटिव कभी नहीं हुआ, लेकिन कुछ पॉज़िटिव भी नहीं हुआ था उसमें। शायद गुरुजी ने इसलिए पॉज़िटिव नहीं कराया था क्योंकि उन्हें पता है उन्हें कब क्या चीज़ देनी है। मैं इतना ज़रूर जानती हूँ और मैंने गुरुजी से भी यही कहा है कि गुरुजी मुझे पता है आप हर मुसीबत से निकालते हैं और आपको भी आगे निकालना है। मुझे पता है मेरी आगे की लीगल की काफ़ी हियरिंग्स हैं। मैंने गुरुजी को बस यही बोला है, गुरुजी जो सही है उसे करवा के आप प्लीज़ छुट्टी कर दीजिए। अब मुझे और लीगल में लड़ने की हिम्मत नहीं है। जब मैं लीगल फाइल भी कर रही थी ना, मुझे फ़ेसबुक पे गुरुजी का एक मैसेज आया था, तुमने जो कदम लिए ना अपने पैर पीछे हटा ले। आज शायद समझ आ रहा है कि गुरुजी ने वैसा क्यों कहा था। गलती हुई मुझसे, मैंने बहुत माफ़ी माँगी है गुरुजी को। उस समय शायद मैं बहुत गुस्से में थी कि मैंने कहा था मैं लीगल फ़ाइट करूँगी। बट हाँ, मैंने लीगल फ़ाइट करा है। मैंने गुरुजी को ये भी बोला है कि मेरे बच्चों की राइट आप ज़रूर दिलवाइएगा। अपने बच्चों की राइट आप अपने लड़कियों को ज़रूर दिलवाइएगा। मुझे कुछ मिले या नहीं मिले, मुझे कुछ नहीं चाहिए उनसे। हाँ, इतनी कामना तो मैं ज़रूर करती हूँ कि अगर चीज़ें ठीक होनी हैं गुरुजी, ठीक करा दीजिए और अगर चीज़ों को सच में ख़त्म करनी है तो ख़त्म करा दीजिए। इस हियरिंग में मैंने किसी को कोई फ़ोन नहीं किया, कुछ नहीं किया है। बस मुझे इतना पता है, मैंने सब अपने गुरु पे छोड़ा है और गुरुजी सब सही करेंगे और बेहतरीन करेंगे। मुझे कोई शक नहीं है आज। उनकी मेहर तो वही जाने जिन्हें फ़ील होता है और उनने सच में देखा है कि वो क्या मेहर करते हैं लोगों पे। एक और सत्संग, ये एक्चुअली मेरी मदर का सत्संग है बट क्योंकि मम्मा ने हम लोग सबसे शेयर किया है तो मैं आज शेयर करती हूँ। 8 नवंबर को जिस दिन हमारी बहन का एंगेजमेंट सेरेमनी था, जैसा मैंने आपको पहले बनाया, उस दिन हमने गुरुजी को भोग लगाया। उनका हमने आटे का हलवा बनाया। मेरी मम्मी गई ऊपर, उन्होंने प्रे करा उसमें दिया जला के उन्होंने ब्लेस करा। विश्वास मानिए, मतलब जितने लोग आए थे हमारे घर, हमारी मासी, हमारे मामा, हमारी ताई जी, जब हम लोग गए ऊपर और हलवा देखा, गुरुजी के चरण एकदम हलवे में इतनी क्लैरिटी के साथ हमें दिख रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग मेरी सिस्टर की लाइफ में दे दी है। और उन्होंने यहाँ तक ये भी इंडिकेशन दिया है कि तुम्हारी सिस्टर और मम्मा को ऑफ कोर्स उनकी बिटिया बहुत अच्छे घर में जा रही है, तो उसकी आगे की जिंदगी अब गुरुजी देखेंगे। मतलब बोलते बोलते भी रोना आ रहा है कि गुरुजी कैसे कैसे मेहर देते हैं, वो ही जानते, वो कैसे ब्लेस करते, वो वही जानते। इतने सुंदर चरण उनके उस हलवे में बने थे, आज भी वो फोटो देखते ना तो हम सबके रोए खड़े हो जाते हैं। गुरुजी कैसे। एक दिन पहले हमारी सिस्टर की मेहंदी थी और मेहंदी का शगन लगने के पहले हमने जैसे दुर्गा जी और गुरु जी को हम लोगों ने लगाया था और फंक्शन शुरू होने के पहले मैं बस गुरु जी के पास गई, मैंने कहा आप कहाँ हैं, डांस कौन करेगा। विश्वास मानिए, हमारी घर के एक वॉल पे कहाँ से एक बटरफ्लाई आई और जितने दिन इस घर में फंक्शन चला है उतने दिन वो बटरफ्लाई इस घर में थी।
मैं बता नहीं सकती कि उन्होंने कितनी ब्लेसिंग्स दी हुई है हम लोगों को। खैर मेरा तो अंधविश्वास हो गया, लोग तो मुझे समझते होंगे कि ये कौन है, ये तो कुछ भी बोलती है। लेकिन मैंने फ़ील किया है, मैं जानती हूँ, इसलिए मैं कह रही हूँ कि मतलब गुरुजी कैन ब्लेस इन डिफरेंट वेज़। ही हैज़ हिज़ ओन वेज़ ऑफ blessing us and showing us miracles in our life। एक बार अपने आप को सरेंडर कर दो। सरेंडर करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इंसान चाहता है कि वो सब चीज़ कंट्रोल कर पाए। मैं आज की डेट में भी बहुत चीज़ों को कंट्रोल करना चाहती हूँ, लेकिन जब मैं हार जाती हूँ ना, मैं कहती हूँ कि आप जानो, आपका काम जाने। बस ये चीज़ ठीक कर दीजिए गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी, मैं यही कहती हूँ उनको। और मैं हर बार कहती हूँ, मैं कहती हूँ इस महीने जैसे मेरा जो अभी नया रोल है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मेरा कलकत्ता में ट्रांसफ़र हो गया, मेरी बहन का काम था, तो मैं हफ्ता 10 दिन ऑफिस ठीक से नहीं कर पाई थी। एंड मेरे सेल्स की टारगेट्स होते हैं, मुझे पता था कि इस महीने मैं नहीं कर पाऊंगी कुछ। विश्वास मानिए किस तरह से मेहर हुई, क्या हुआ, गुरुजी ने मतलब मेरा जो टारगेट था उसके आसपास मुझे पहुंचा रहे हैं आस्ते आस्ते। और मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जिस महीने मैंने कुछ नहीं करा, मैंने कहीं पर मेहनत नहीं लगी, मैंने कहीं हाथ पैर नहीं मारे, उस महीने भी गुरुजी मेरा टारगेट करा रहे हैं। कैसे, वो सिर्फ वही जाने। खैर मैं अगर बात करती रहूंगी तो मेरे सत्संग का तो कोई मनी माई स्टोरीज कैन नेवर स्टॉप बिकॉज आई रियली लव गुरुजी एंड आई नो दैट ही इज ब्लेसिंग मी एंड हिज डॉटर्स, माई डॉटर्स। मैं अभी भी मानती हूँ कि मैं बस एक माध्यम हूँ, बच्चे उनके हैं, वही ब्लेस करेंगे और वही उनको बहुत आगे लेके जाएंगे अपनी ज़िंदगी में। एंड इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जिन लोगों के सामने ये सत्संग आया है ज़रूर सुनिएगा। कि कोई मार्केटिंग नहीं कर रही मैं गुरुजी की, बट ये गुरुजी की सही में मेहर है। और सरेंडर करिए गुरुजी को। अगर आपके कर्म सही हैं और अगर आप सही हैं तो ज़रूर साथ देंगे, और अगर आप गलत भी हैं वो आपको सही राह दिखाएंगे, क्योंकि गुरुजी कभी किसी को पनिश नहीं करते। ही लव्स एवरीबडी इक्वली। आज भी सत्संग को विराम देते देते मैं ये कहती हूँ कि जहाँ भी अंकल जी और उनकी फैमिली है, गुरुजी उनको भी ब्लेस करें, उनकी भी टेक केयर करें, हमें भी ब्लेस करें, हमारे मेरे फैमिली को ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। संगत जी, मैं गुड़गांव से गुरुपा की बेटी सविता, ये मेरा संध्या बेला शुक्राना सत्संग है। अब शाम के 5:35 हो रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, ये मेरा कुछ दिन पहले का सत्संग है, दिवाली के कुछ दिन बाद का, जब हम बड़े मंदिर जा रहे थे तो उसी दिन कुछ ही देर पहले मोनिका आंटी जी का सत्संग आया, तो मैंने वो सत्संग सुन रही थी। तो वो उसमें बता रही थी कि उन्हें गुरुपा ने एक नोट पर इस तरह से ब्लेसिंग दी। तो संगत जी, मैंने वो पूरा सत्संग सुना, क्योंकि उनके सत्संग से मेरी बहुत सारी नेगेटिविटी कटती है। गुरुपा मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग देते हैं मोनिका आंटी के सत्संग से। तो उसके बाद फिर कैब के लिए हमने फ़ोन किया, कैब आने वाली थी, तो मैं ऐसे ही पैसे संवारने लगी अपना बटुआ पर्स। तो मैंने उसमें एक मुझे 50 का नोट मिला शुरू में ही, तो मेरी एकदम नज़र पड़ी, उस पर लिख रहे थे 44 10 21। तो फिर मैंने ऐसे उसे ऐसे जोड़ने लगी, तो 4 और 1 5, 5 और 2 7, आगे सेम 7 नंबर की ब्लेसिंग, और पीछे वो हो गई 4 और 1 5, वो 5 नंबर की ब्लेसिंग, सेम वही ब्लेसिंग। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, इतनी अच्छी ब्लेसिंग देने के लिए। संगत जी, मैं कुछ बिजी हो गई थी तभी दिवाली के आसपास, तो मैं ये सत्संग शेयर नहीं कर पाई थी, क्योंकि गुरुपा
वो उस तरह से मैं शेयर नहीं कर पाई होंगी आपकी इस ब्लेसिंग को, क्योंकि मोनिका आंटी के मुँह से तो बिल्कुल शहद टपकता है। बहुत अच्छी तरह से वो सत्संग शेयर करती हैं, और इतनी मिठास मेरी बोली में नहीं है। और आपने मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, अभी कुछ दिन पहले, मतलब ये दो मतलब 4-6 दिन पहले की बात है, तब हमारी छत पे कोई ऐसी दारू की बोतल रख गया था, टोटका वगैरह करके। बहुत महंगी बोतल थी और कुछ ऐसे ही करके वो छुपा गया था। तो मैंने गुरुजी से अर्जी लगाई, गुरुपा इसको कटवाइए, कुछ कराइए। तो बहुत टेंशन में थी उस दिन, और ऐसे ही वो बज रहे होंगे 4-5, बस 5 से पहले का टाइम है, मतलब 4 साढ़े 4 हो रहे होंगे। तो मैं अपनी छत पे फिर से गई, तो वहाँ पे 5-7, पहले 5 कबूतर दिखाई दिए और फिर 7 हो गए। गुरुपा ने मेरा ऐसे कष्ट काटा, वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी उस दिन मेरे गुरुपा की। और मैं उस टेंशन सी में उस सच ब्लेसिंग को शेयर करना भूल गई। उसके लिए सॉरी, सॉरी, वो क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो गुरुजी महाराज, मुझे माफ़ करो। और संगत जी, एक ब्लेसिंग और है जो अभी फिर याद नहीं आ रही है, और मैं जब शेयर करने बैठ रही थी तब मुझे याद थी। हाँ, एक दिन और मैं और मेरी बेटी छत पे घूम रही थी, तो अचानक ही एक इतना बड़ा बाज बहुत स्लो स्लो उड़ता हुआ हमारे सामने से ऐसे निकल गया। तो मैंने बहुत सारे सत्संगों में सुना है कि बाज भी गुरुपा की ब्लेसिंग है। जय गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेरा कष्ट काटने के लिए। जब भी मैं परेशान होती हूँ, नेगेटिविटी मुझे घेरती है, तो आप प्रभु जी किस तरह से आके मेरे कष्ट को काट लेते हो। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी। और संगत जी, एक दिन हमने गुरुवार के दिन और सत्संग किया था, तो उसमें बहुत प्यारी ब्लेसिंग दी गुरुपा ने, ज्योत में ओम, इतना प्यारा ओम था। मैंने उसकी पिक ली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, ये मैं सुमन आंटी जी के आंटी जी, मैं आपके चैनल पर ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। सुमन आंटी जी, आपके चैनल पर मैसेज आया है कि कोई भी ऐसे मैसेज की बातें मत करो। वो तो आंटी जी हमें भी अच्छा नहीं लगता, मैं भी बोर हो जाती हूँ किसी की भी सुनने में। और मतलब जो ब्लेसिंग है वही सुनने में अच्छा भी लगता है। कुछ मतलब बात का उदाहरण निकल रहा हो तब भी अच्छा लगता है, तभी ब्लेसिंग मिलती हैं। मगर ये जो आते हैं कि 40 दिन शुक्राना करो, 15 दिन शुक्राना करो, तो ये सब करने के लिए किसी किसी आंटी तो सुबह शाम दोनों टाइम शुक्राना शेयर करती हैं, तो उनके पास कहाँ से इतनी ब्लेसिंग आए। तो ये जो मेरे पास शुक्राना आया था कि 15 दिन तो शुक्राना सत्संग शेयर कर, ते पे बहुत भारी कष्ट आने वाला है। तो मैंने ऐसे इग्नोर कर दिया, मैंने नहीं किया। वो 6-7 दिन निकल गए थे और मैं बहुत परेशान, बहुत ज़्यादा ये नेगेटिव ने मुझे घेर लिया। और ये जादू टोने से तभी, मतलब उससे भी पहले बहुत भयंकर, हाँ, वो चीज़ आ गई थी मेरे हस्बैंड अंकल पर। तो जब मैंने अपनी गलती मानी, गुरुजी महाराज आपने कहा था कि रोज़ 15 दिन लगातार सत्संग शेयर कर, तो आंटी जी हमें सत्संग शेयर करने ही होंगे, उससे ही हमारे कष्ट कटते हैं। अब गुरुजी ब्लेसिंग दें या ना दें, जो भी हमारे मतलब जो वहाँ पे बात आ रही है वो हमें शेयर करनी ही होगी। क्योंकि आपकी ही तरह मैं भी मानती थी कि पता नहीं आंटियाँ कहाँ कहाँ से अपने घर की बातें करने लगती हैं, मैसेज की बातें करने लगती हैं और बहुत लंबा सत्संग खींच देती हैं। मगर जब से मैंने, आज मेरे 15 में पूरा हो गया, मैंने 7-8 दिन बाद से शुरू किया था, जब मुझे ठोकर लगी और जब मुझे लगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी गुरुपा की बात को न मानते हुए। क्योंकि आपके जो मैसेज सत्संग शेयर करते हो उसमें आता ही है, उस पर लिखा हुआ आता है कि इतने दिन सत्संग शेयर करो, तो करना ही पड़ता है और करना चाहिए भी। मुझे अब ये अनुभव हो रहा है, क्योंकि ये मैंने आज 15 दिन हो गए, मेरे गुरुपा ने मुझे कितनी बड़ी परेशानियों से निकाला है। इन 15 दिनों में मुझे बहुत बहुत बड़े मतलब नेगेटिविटी छाई है। किसी ने टोटका किया है, कभी नेगेटिविटी छाई है, कभी मेरे बेटे के साथ कुछ हुआ, कुछ मतलब बहुत सारी ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं जो मेरे गुरुजी महाराज ने शायद मेरे इस सत्संग के ही जरिए और मुझे ब्लेस किया है और वो मेरे कष्ट काटे हैं।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कि मेरे भी आपने मतलब जो मैं सोचती थी कि आंटियों को ऐसे नहीं घर की बातें नहीं बोलना चाहिए कभी, जो वो होते हैं ना विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी के जो सत्संग सुनो, आप इतना बोर कर देते हैं, पूरे घर की कहानी आती है उसमें, वो आंटियों को गाने गाती हैं और बहुत सारा मतलब जो भी उनके बच्चे करते हैं वो सब उस पर शेयर करती हैं, तो मैं बहुत परेशान हो जाती थी। मैं एक दो ही सुनती हूँ, मैंने आपसे अर्जी लगाई कि गुरु जी मुझे मत सुनवाओ, मैंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा उनका चैनल, मगर आते हैं सत्संग तो सुनना ही पड़ता है, हटा नहीं सकते। तो मगर उनके भी सत्संग से बहुत सारी हीलिंग्स मिलती हैं, हमारी नेगेटिव कटती है, ये मैंने देखा था। और ये ही शायद ये 15 दिन का शुक्राना शेयर कराकर गुरु जी ने मुझे अनुभव कराया है कि देख कितना ज़रूरी है ये करना, इससे ही मैं तुझे ब्लेसिंग दूंगा, तुझे ब्लेस करूंगा, तेरे कष्ट काटूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरा सत्संग बड़ा हो रहा है, अब मैं आगे के सत्संग की तैयारी करती हूँ आपके मंत्र जाप के साथ। कोई भी गलती है रही हो, किसी का भी दिल दुखा हो, क्षमा करना, क्षमा करना। सुमन आंटी जी मुझे माफ़ करना। और क्योंकि ये मेरा अनुभव है, इन 15 दिनों में मैंने जो सत्संग शेयर किए हैं उसका अनुभव मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। मुझसे अगर कोई गलती है रही हो तो क्षमा करना सुमन आंटी जी, सुमन करना, सॉरी, क्षमा करना मेरे गुरु जी महाराज, और क्षमा करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम सुधा है, मैं गुरुपा महाशिव चैनल में ये सत्संग डाल रहा हूँ। प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कीजिए। मैं सोनू अंकल, राज अंकल का चैनल में मैं डाली हूँ। प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कर दीजिए। आज का सत्संग बाबा बोले हैं, आंखों की रोशनी बचा, बेटा कान खोल कर सुन, आज तेरी किस्मत की ताला ने गुरुजी ने खोल दिया। तेरी किस्मत का अध्याय पलट गया। शुक्राना बाबा, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। फिर 657 को नंबर है। ये सत्संग तेरे घर की नेगेटिव और काली क्रिया, काली विद्या को तोड़ देगा। तेरा घर आज क्लेश मुक्त होगा। शुक्राना बाबा, शुक्राना। बच्चों का भविष्य चमक उठेगा। लाख लाख शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। फिर मंगलवार का शुक्राना, तेरा अमंगल को मंगल होगा। तेरे अंदर एक बीमारपन आ रहा है, सत्संग सुन, अपनी बड़ी बीमार कटवा। शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। तेरी परीक्षा का हल हो जाएगा बेटा। तेरे घर में आ रही बड़ी उलझन अब खत्म होगी। ये सत्संग सुन, शुक्राना कर। बाबा, जिसका पास विश्व विधाता, विश्व रचयिता पिता है, उसको डरना नहीं है। आपका हाथ में सब है बाबा, हमें डरने का कोई जरूरत नहीं है बाबा। अब सबका
मन की बात जानते हैं बाबा, आप सब करेंगे, सही करेंगे। अनहोनी होने नहीं दूंगा, सत्संग सुन कष्ट काट दूंगा। तेरा ऊपर किया गया बार में वापस भेज रहा हूँ। अब सत्संग सुन, डर समाप्त हो जाएगा। तेरी रुकावट किसी और का वजह से थी, आज उन्हें जड़ से काट दिया है। शुक्राना बाबा, शुक्राना। मेरे पिता परम ब्रह्म, परम पिता परम ब्रह्म योगीराज विश्व रचयिता विश्व विधाता है बाबा। आपको आपका चरण में कोटि कोटि शुक्राना, लाख लाख शुक्राना बाबा। कितना भी शुक्राना करने से कम है। स्थल भाग से आकाश मार्ग तक शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। फिर एक सत्संग में बोले, क्यों चिंता करती है तू गुरु जी की बेटी है ना। बाबा तेरा साथ है, परिवार को बचा ले, सत्संग सुन, कष्ट कट जाएगा। थैंक यू बाबा, आई लव यू, आई लव यू बाबा, आई लव यू। तू सोचता है चमत्कार कब होगा, मैं कहता हूँ वो शुरू हो चुका है। बस तू महसूस कर। छप्पर फाड़ की ब्लेसिंग मैं दे रहा हूँ। कोटि कोटि शुक्राना बाबा, लाख लाख शुक्राना। ओम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ओम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ओम सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म। ओम सच्चिदानंद, ओम सच्चिदानंद, ओम सच्चिदानंद, ओम सच्चिदानंद रूप ब्रह्म। ओम सच्चिदानंद रूप ब्रह्म। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू बाबा, कोटि कोटि प्रणाम बाबा। आपका चरण कमल में कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि शुक्राना बाबा, लाख लाख शुक्राना। आप परम पिता परमेश्वर मेरे पिता है बाबा। आपका चरण में कोटि कोटि प्रणाम। कल रात को एक चमत्कार हुआ। मैं 1:05 का अंदर मैं बाबा का मंत्र जाप कर रही थी। मैं सोई हूँ, मेरा सिर का सीधा एक तेज आया, मेरा आंखों की रश्मि आंख का ऊपर पड़ी। मैं जैसे आंख खोली, एक तेज रश्मि, बहुत चमत्कार
रश्मि मेरा आँख का ऊपर सीधा आ रहा है, मेरा सिर के ऊपर। मैं पलट की मतलब मुंह नीचे करके पेट का तरफ से सोई। मैं गिनते गई वो मंत्र 108 तक। जैसे 108 कंप्लीट हुआ तभी वो जो तेज रश्मि आ रही थी मेरा आँख में, मैं देख रही हूँ, वो बंद हुआ। मैं तो पहले डर गई, ये रश्मि कहाँ से आ रहा है। मैं सोचा मैं अपना पति अंकुल को उठाऊं, कुछ क्या हो रहा है। फिर मैं सोची नहीं, ये मैं बाबा जी का मंत्र पढ़ रहा हूँ, ये बाबा जी का ही चमत्कार है, मेरे गुरु पिता का ही चमत्कार है। वो मुझे वो अपना दिव्य आँख से मुझे दर्शन दे रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर मैं पलट के फिर ऐसे सोच रही थी, फिर शुरू हुआ। और इतना सुंदर वो देसी घी में खाना बनाने जो खुशबू आता है, वो लंगर का खुशबू है। मैं पूरा बाबा जी शुक्राना 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 शुक्राना, आप यही है, मेरा पास है, जैसे बोली। फिर वो दिव्य चमत्कार फिर स्टार्ट हुआ। मैं फिर पलट के वो आराम से देखी, वो शायद 10-15 बार होगी, फिर रुक गई। ठीक उस समय वो खिड़की से मुझे कोई जैसे आवाज दे रहा है, ठक ठक आवाज आई। मैं पूरा महसूस किया बाबा जी अभी मेरा रूम में है, और बाबा जी का वो खुशबू आ रहा था, बाबा जी का वो तेज चमत्कार रोशनी मेरा आँख में, मैं पूरा आँख से देखी। इतना अच्छा लग रहा था। बाबा बोल रहे थे कि मैं तेरे को डिवाइन ब्लेसिंग दूंगा और मैं तेरा साथ हर पल रहता हूँ। बाबा बोले हैं, बेटा तू चिंता मत कर, तू दुखी होने से मैं दुखी हो जाती हूँ। मैं तेरा पापा हूँ, तू मेरी बेटी है, तू मेरी दिल है बेटा, तू कभी भी दुखी नहीं होना। शुक्राना बाबा, शुक्राना बाबा, आप भी मेरी दिल है, आप भी कभी दुखी नहीं होना बाबा। आप सभी संगत जी को ब्लेसिंग कीजिए बाबा, सबको संभालिए, सबका बच्चा को ब्लेसिंग कीजिए बाबा। सब सत्संग संगत जी को भी ब्लेसिंग कीजिए। जय गुरु जी। संगत जी आपको भी कोटि कोटि धन्यवाद, प्रणाम। आप जैसे संगत जी मिले हैं, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, भाग्यवती हूँ। मेरे गुरु पिता परमेश्वर पितामह मिले हैं। आप सत्संग संगत जी मिले हैं, कोटि कोटि शुक्राना बाबा, लाख लाख शुक्राना। बाबा बोलते हैं तेरा बच्चों की पैसा में डूबने नहीं दूंगा बाबा। कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमस्कार बाबा, कोटि कोटि प्रणाम, लाख लाख शुक्राना। लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।
मैं रखता हूँ। कुछ भूल चूक हुई तो क्षमा कर दीजिए बाबा। संगत जी क्षमा कर देना। जी, सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।